नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो अपना 100 डेज 100 कंसेप्ट का। लास्ट वीडियो पढ़ा था कि बेईमान दुकानदार क्या होता है, कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्शन, चुनाव। ठीक है, तो तैयार है आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं इलेक्शन का कंसेप्ट कि इलेक्शन या चुनाव काम कैसे करता है। जैसे आपने कभी ना कभी 18 वर्ष से ऊपर के हो, कभी ना कभी तो चुनाव दिया ही होगा। प्रधानमंत्री का दिया, मतलब लोकसभा का दिया होगा, या फिर विधानसभा का दिया होगा, या फिर सरपंच का चुनाव दिया होगा। तो इसमें क्या होता है कि उम्मीदवार होते हैं। किसी भी चुनाव में क्या होता है, कुछ उम्मीदवार होंगे, कुछ उम्मीदवार होंगे, जैसे 1 2 3 4। तो इनको हमें वोटिंग करनी होती है। जितने वोट जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मिलेंगे वही क्या होगा, हमारा विजेता होगा। तो इसमें क्या होता है, विजेता और उपविजेता या जीतने वाला और हारने वाले का कंसेप्ट छुपा होता है। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है, जैसे मैंने क्या कहा कि किसी किसी राज्य किसी राज्य या देश में, ठीक है, क्या था, कुछ लोग थे, उन्होंने वोटिंग की। क्या की? वोटिंग। अब इसमें कुछ भी कंडीशन उसने अप्लाई नहीं की, डायरेक्ट बोल दिया इसमें दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, ए और बी। ए को 60% वोट मिले और बी को 40% वोट मिले। बस ये कंसेप्ट दिया। अब कुछ भी दे देगा, ऐसे कि टोटल वोट इतने थे तो ए को मिलने वाले वोट बताओ, बी को मिलने वाले वोट बताओ, या फिर ए कितने वोटों से जीता, या फिर बी कितने वोटों से हारा। तो अगर ए को 60% मिले, बी को 40%, तो कितने वोटों का अंतर है, 20%। तो ये इसी को मैं क्या कह सकता हूँ कि ए 20% वोटों से जीता और बी 20% वोटों से हारा। ठीक है, इसमें कुछ भी कंडीशन उसने अप्लाई नहीं की। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्या है, टोटल वोटर्स बोला था मैंने, मेरे पास में टोटल वोटर्स। अब इनमें से जितने भी लोग थे, उनमें उन्होंने क्या किया, एक तो वो लोग होंगे जो वोट देने जाएंगे, कास्ट देयर वोट। एक वो लोग होंगे जो अपना वोट देने नहीं जाएंगे, डिड नॉट कास्ट। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना आलसी, बढ़िया सोएंगे घर में ही लेकिन वोट देने नहीं जाएंगे, जिम्मेदार व्यक्ति बन। टोटल वोटर्स है तो एक वो जिन्होंने अपना वोट दिया, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और एक वो डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, अब इसमें एक कैटेगरी डाल दी एग्जामिनर ने। इसके आगे भी वो बढ़ा सकता है, जैसे जिन्होंने अपना वोट डाला है। अब उनमें से कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बड़े बुजुर्ग, जिनका पर्चा भरते टाइम कुछ गलत हो जाता है, तो एक वो वोट हो जाते हैं इसमें जो इनवैलिड हो जाते हैं, अवैध घोषित। एक वो हो जाते हैं इनवैलिड। इनवैलिड को हिंदी में कहते हैं अपन अवैध। ब्रेक हो जाते हैं अपने पास में वैलिड। वैलिड यानी वैध। अब जो भी जीतना हारना होगा इन ही वैलिड वोटों के बलबूते पे होगा, क्योंकि ये वोट हमारे पास में से हट चुके। इनका डलना या ना डलना एक समान है। अब इसमें जो भी होगा, एक होगा विनर और एक होगा लूजर। एक होगा जीतने वाला, एक होगा हारने वाला। तो इन दोनों को इन्हीं वोटों में से हम डिवाइड करके वोट दे देंगे और बता देंगे कि हाँ भाई ये लोग जीते हैं, ये लोग हारे। तो इतने पीछे क्लियर। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में टोटल 1000 लोग थे, टोटल वोटर्स 1000 से। अब इनमें से 100 लोगों ने हमारे पास में वोट नहीं डाले, तो 100 लोग यहाँ आ गए। अगर 100 यहाँ आ गए, तो 100 यहाँ आ गए तो बचे कितने, 900। तो 900 ने क्या किया होगा, वोट डाला होगा। मतलब 1000 वोटर्स थे, 100 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 900 लोगों ने तो वोट डाला होगा। अब इनमें से क्या हुआ कि 100 लोगों ने फिर से जो वोट डाला था उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे कितने बचे फिर, 800। यहाँ पे कितने बचे, 800। अब 800 में से मान लो इसको 500 मिले और इसको 300 मिले, तो कौन जीत गया, जीतने वाले जीत गया। 500 मिले और इसको 300 मिले तो ये हार गया। कितने वोटों से जीता, तो 200 वोटों से जीता। तो इनके वोटों के बीच अंतर ही क्या डिसाइड करता है कि कितने वोटों से आ रहा है और कितने वोटों से जीता है। जैसे यहाँ भी देखो, इसको 60% मिल रहे थे और इसको 40% मिल रहे थे, तो हम परसेंटेज में बता सकते हैं कि 20% वोटों से हार गया या जीत गया। इतनी बात क्लियर हुई। तो बेसिक कंसेप्ट था, कुछ नहीं है वोटिंग में, बस आपको पता होना चाहिए क्या है टोटल वोटर्स, इनवैलिड क्या है, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। बस खाली वही चीज, परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करनी है आपको। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मैंने 10% की कमी की, 10% की कमी की या फिर डिक्रीमेंट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास में 1/10। तो ये जो वैल्यू बचेगी मेरे पास में कितनी बच जाएगी, 9/10। मतलब अगर मैं एक्स में 10% की कमी करूंगा,
अगर मैंने एक्स में 10% की कमी की तो एक्स पहले कितना था, 10 था, अब कितना बच गया, 9। एक्स का 9/10 बच जाएगा। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सबको क्लियर होगी। बस खाली ये अंडरस्टैंडिंग अपन लगाएंगे और पूरा चुनाव का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ये जो आप पढ़ते रहते हो ना कि चुनाव में 1 टाइप, 10 टाइप, 15 टाइप, कुछ नहीं होता, एक टाइप का सवाल बनता है केवल। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या कहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वहां 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। अभी मैंने क्या बताया था कि टोटल जो वोटर्स है वो तो 100% ही होंगे। परसेंटेज में आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग में पढ़ा है ना कि टोटल वोटर्स या फिर टोटल कुछ भी चीज हो वो हमेशा कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। तो मैंने क्या कहा कि टोटल जो वोटर्स थे, यहाँ पे लिखा टोटल वोटर्स, जो टोटल वोटर्स थे वो कितने माने अपन ने, 100%। ठीक है, इनमें से ना तो उसने इनवैलिड बोला है और ना ही ये बोला है कि किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है। तो अपन ये मान के चलते हैं सभी ने लोगों ने वोट दिया है और सभी मत जो है वैध थे। ठीक है, यही मान के चलना पड़ेगा क्योंकि उस कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। जब तक क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन ना दे हम कुछ भी अपने मन से नहीं मान सकते। अब यहाँ से एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। अब उसने बोला है कि एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 7200 मतों से हार गया, मतलब ये हारने वाला है। इसको कितना मिला है, 38%। अब 100 में से 38 इसको मिल गया, कितना बचा, 62। अब 62 किसको मिला, इसको मिला। जीतने वाला है ऑब्वियसली इसको ज्यादा मिला होगा। इसको 62 मिला है, इसको 38 मिला है, मतलब कितने वोटों से हार गया है या कितने वोटों से जीत गया, कुछ भी कहो बात एक ही है। तो ये हार के अपने पास में 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, मतलब 24% वोटों से ये जीत गया या फिर मैं कहूँ वो हार गया। एक ही बात है, ठीक है, जीतना और हारना। तो इस 24% की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी दी है, 7200 दी है। 24% की वैल्यू कितनी दी है, 7200 दी है। अगर ये 7200 वैल्यू है तो कितने गुना वैल्यू है, 300 गुना। तो इससे कितना हो जाएगा, 72, 300 गुना। अगर ये 300 गुना तो हर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 गुना। मतलब जो टोटल वोटर्स है वो भी कितने गुना हो जाएंगे, 300 गुना। कितना आ जाएगा, 30,000। तो जो टोटल वोटर्स थे वो कितने आ जाएंगे मेरे पास में, 30,000 आ जाएंगे। इस सवाल का उत्तर है। अगर वो पूछता कि जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको कितना मिले, तो इसको भी मैं कर देता कितने गुना, 300। कितना आ जाता भाई, 3 दूनी 6 और 3 6 कितना, 18, 18,600। इसको भी 300 गुना कर देते अगर हारने वाला पूछता तो 300 गुना कितना आ जाता मेरे पास में, 3 8 24, 2 3 3 9 और 2 11, 114 और साथ में 2 0, 11,400 इसको मिल जाता है। क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था ये। अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, 8,850 है और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे इसने क्या बोल दिया है, टोटल वोटर्स जो है, टोटल वोटर्स वो कितने हैं, वो 8,850 है। अब इनमें से क्या हुआ है कि 10% मत अवैध थे। अब पहली लाइन ये लिखी है कि कुल वैध मतों के 60% उसको प्राप्त हुआ। तो ये मत कर देना कि टोटल मतों में से इसको 60% दिवा दे रहे हो उसके बाद 10% गायब कर रहे हो, नहीं। उसने क्या बोला है, उम्मीदवार को कुल वैध मतों के कितना मिला है, 60%। और कुल वैध मत कब निकलते हैं, जब मैं उनमें से अवैध मत गायब कर देता हूँ। अवैध मत कौन से, 10% है टोटल का। तो टोटल अपने पास में 8,850 है। अब इसमें से अगर 10%, अब इसमें से अगर मैं 10% हटा दो, 8,850, 10% हटा दिया मतलब कितना बचा, 90%। अब उसने पूछा क्या है हमसे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। अब उसको अगर 60% मिले हैं जीतने वाले को, तो एक व्यक्ति को कितने मिले होंगे, 40%। अब कुछ भी कहूं मैं, अगर उसको वेद मतों का 60% मिला है तो उसको वेद मतों का ही 40% मिला होगा कि नहीं मिला होगा। अगर टोटल का मिला होता तो फिर अलग पिक्चर हो जाती। लेकिन अभी क्या बोला है कि वेद मतों का 60% मिला है, तो अगर वेद मतों का 60% इस व्यक्ति को मिला है तो उसको कितना मिला होगा, 40%। कितना मिला होगा, 40%। बस कुछ नहीं करना, सोल्व कर लो। 2 0 से 2 0 मैंने हटा दी, 1 0 से 1 0 हटा दी, 2 से 2 बार काटेंगे, 2 से कितने बार काट देंगे, 5 बार। अब कितना हो जाएगा ये, तो 5 से काटेंगे इसे, 5 से काटो, 5 × 5, 5 7 35, 5 7 35, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 177 टू 18, 8 7 56, लास्ट में 6 यूनिट डिजिट 2 जगह, फिर वही सोल्व ही करना पड़ेगा।
18 साथ कितना होता है 126, हासिल कितना आ जाएगा मेरे पास में 12, फिर से 18 साथ 126 और 12 कितना हो जाएगा 138, हासिल कितना आ जाएगा मेरे पास में 13, 18 कम 18 और 3 13, 31, 3106। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। एक तरीका और है, एक तरीके से और कैसे कर सकते हैं अपन, जैसे मैंने क्या कहा, कर देता हूँ भाई, देख लेना। मैं इसको 100 मान के बताता हूँ आपको। जैसे मैंने क्या कहा कि टोटल मेरे पास में जो उम्मीदवार थे, टोटल वोटर थे, वो 100%। अब इसमें से उसने क्या कहा कि 10% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए। 10% वोट है ये कौन से है, इनवैलिड है, इनवैलिड। तो इनवैलिड अगर मैं घटा रहा हूँ तो कौन से वोट आएंगे, वैलिड आएंगे। तो 100% का 10% कितना होता है, 10% ही होता है, मतलब कितना बच जाएगा मेरे पास में 90%। अब इसमें उसने और कुछ नहीं जोड़ा है आगे, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहीं से मैं विनर और लूजर डिसाइड करूंगा। अब विनर को कितना मिल रहा है 60%, किसका, वेद मतों का, वेद मतों का 60% मिला है। तो 90 का 60% कितना हो जाएगा मेरे पास में 54। और अगर ये 54 है, 90 में से 54 यहाँ हो गया, तो या तो ये आप बोल सकते हो कि 90 में से 54 घटा दूं मैं, 90 में से कितना घटा दूं 54, या फिर क्या बोलोगे अगर 60% इसको मिले हैं तो 40% किसको मिले होंगे, इसको हारने वाले को। तो 90 का 40% कितना हो जाएगा 9 चौक। आई बात समझ में नहीं है? ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब 100 की वैल्यू कितनी दी है 8850, ये क्या है, मतों की कुल संख्या 8850। तो अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें संख्या में दी है उससे हम कंपैरिजन करा देंगे। तो जो 8850 है वो किसकी वैल्यू दी है बेटा, ये दी है हमें 100 की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, हारने वाले उम्मीदवार, जो दूसरा उम्मीदवार था उसके वोट, कितनी वैल्यू है उसकी 36 है। इन दोनों के साथ परसेंटेज था, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा मेरे पास में। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो से इसे काटूंगा मैं 5 बार, दो से काटूंगा कितनी बार 18 बार, और 5 से कितनी बार कटा था मेरे पास में 177 बार। तो 177 इंटू 18 अभी सोल्व किया था, कितना आ गया था 3106। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, ये तरीका आगे जाके फेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका यूनिक है क्योंकि ये परसेंटेज से ही निकाला है अपन ने, जो परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसी से ये तरीका बना है। तो इसको अप्लाई करने की ज्यादा कोशिश करो। हालांकि ये तरीका भी कारगर है, 80% सवालों में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। 20% जो अच्छे सवाल है उनमें लगना इसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 5% अमान्य पाए गए। सफल उम्मीदवार को मान्य मत के 55% मत मिले और उसने 1710 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। ठीक है, 100 वाला लगा के देखें। टोटल वोटर से जो अपन ने माने, मान लो टोटल वोटर से जो है 100%, ये क्या माना मैंने, टोटल वोटर्स। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 10% दाताओं ने मत नहीं डाले, तो कितने बचे मेरे पास में 90। अब इसमें क्या बोला उसने, 5% अमान्य पाए गए। 10% कौन है, जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो डिड नॉट कास्ट देयर। अब इसमें से 5% में और घटा दूंगा क्योंकि वोट कौन से हैं, इनवैलिड है, और हम इन वोटों की कोई चर्चा नहीं करते। तो 90 का 5% कितना आएगा मेरे पास में 4.5। अब देखो कैलकुलेशन बढ़ेगी कि नहीं, 90 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 86, मतलब 85.5। अब यहाँ पे देखो, अब उसने क्या कहा कि सफल उम्मीदवार को मान्य मतों के 55% मत मिले। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में विनर, ये हो जाएगा लूजर। इसको कितना मिल रहा है 55%, इसको कितना मिल रहा होगा फिर 45%, अगर इसको 55 मिला इसको 45, और उसने 1710 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। अब एक बात बताओ, जैसे इसको कितना मिल रहा है 85.5 का 55%, और इसको कितना मिल रहा है भाई 85.5 का 45%। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस बताओ, 85.5 तो कॉमन है,
जो अंतर आ रहा है वो किस में आ रहा है, परसेंटेज में। 55% इसको मिला, 45% इसको मिला। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जो 1710 है वो किसकी वैल्यू है, 1710 वो किसकी वैल्यू है, इन दोनों के अंतर की। क्योंकि इसने जीत हासिल कहाँ से करता है, इन दोनों के मतों के अंतर से। मतलब 85.5 का अगर अपन 10% निकाल लें तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी मेरे पास में, 1710 की। अगर यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ले तो हम 100 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे चली जाएगी, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास में। ये 19 से कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में, 90 बार। इसे 19 से काटूंगा तो 19 तिया 57, 19 चौक 76 और 19 पंजे 95। और ये 45 से कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में, 2 बार। तो एक की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे कितनी आ गई, 200 आ गई। अगर एक की वैल्यू 200 आ गई तो हर वैल्यू कितने गुना, 200 गुना। तो जो टोटल वोटर्स है ये भी कितने गुना हो जाएंगे, 200 गुना। कितना आ जाएगा ये, 20,000। अब हर वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो 200 गुना करके। अगर उसने ये पूछा होता कि कितने लोगों ने वोट डाले हैं, तो 18,000 लोगों ने वोट डाले, क्योंकि 10% हटा दिया, इसको भी 200 गुना कर दूंगा। अगर वो पूछता कितने वैलिड वोट है, तो इसको भी 200 गुना कर देते अपन। इसको भी कितने गुना कर देते, 200 गुना। इसको भी कितने गुना कर देते, 200 गुना। तो हमारे पास में हर आंसर आ सकता था। ठीक है, क्लियर हुई है बात। कितना आ जाएगा आंसर अपना, 20,000 आ जाएगा। तो ये तो हो गया अपना 100 वाला मेथड। अब दूसरा देखो, मेथड देखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि मेरे पास में टोटल जो वोटर्स थे वो एक्स थे। अब इसमें से 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। अब 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला मतलब कितने ने डाला होगा, 90% ने। तो एक्स का जो 90% है उन्होंने हमारी वोटिंग की, कास्ट देयर वोट। अब इनमें से भी क्या हुआ कि 5% वोट अमान्य पाए गए। 5% वोट अमान्य पाए गए मतलब कितने मान्य होंगे फिर 5%, तो में से 5 जाएगा 95। तो 95 क्या होगा मेरा, मान्य होगा। अब जीतने वाले को 55 मिले। अब जो जीतने वाला है उसको 55 मिले, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 45। मतलब कितने वोटों से जीता है, 10% से। ये 55% मिले, इसको 45% मिलेंगे, 2% में से ही बांटेंगे ना। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास में, 10%। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है मेरे पास में, 1710 दी है। ये दिए कि नहीं दिए बता। अब ये 2 जीरो ऊपर है, तो ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी मेरे पास में। ठीक है, 5 से 19 बार, 5 से कितनी बार चला जाएगा मेरे पास में, 20 बार। 19 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में, 90 बार। तो यहाँ 9 बचा है, तो 9 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 × 100 × 10, 20,000 एक्स की वैल्यू। और एक्स ही क्या माने थे मैंने, टोटल वोटर्स। तो कितना आ जाएगा, 20,000। अब वो पूछता हमारे पास में कि कितने मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो 10% ने वोट नहीं डाले, तो कितने डाले होंगे, एक्स का 90%। हमें पता है 20,000 एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रख देंगे। अब वो पूछता अगर कितनों ने अपने पास में कितने वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, तो मतलब मान्य वोट कितने हैं, तो एक्स का 90%, साथ ही साथ इसका निकालते हैं हम 95%। तो मेरे पास में क्या आ जाता, मेरे पास में आ जाता वेद मत। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताते चल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। बाकी आंसर तो आपका आ ही रहा है। ठीक है, चलो। जैसे जैसे सवाल सोल्व करते रहोगे वैसे वैसे आंसर आता रहेगा। और ये सब रिसेंट के सवाल है, अभी फेज 12 का सवाल था 2024 का, इसी एचएसएल का। अब देखो, तो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला और जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया। दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हरा है। देखो 100 से करते रहे ना, मैं उससे बता रहा हूँ अपना एक्स मेथड से। एक्स मेथड नहीं कहते उसको पगलो, वो वाली एक्स नहीं। मेथड जो है बहुत ही शॉर्ट मेथड है, आपको कहीं नहीं मिलेगा है। बताओ सही है गलत है। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने मत नहीं डाला। तो मैंने क्या बोला कि टोटल वोट, अच्छा आपको एक्स से नफरत है तो मैं एक्स नहीं लेता हूँ, मान लो वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, पढ़ाई के बीच में इस, देखो वाई टोटल मत थे और 10% ने अपना मत नहीं डाला। मतलब कितनों ने डाला होगा, 90 ने। 90% का मतलब बटे में 100। अब क्या बोला उसने, जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हराया। अगर जीतने वालों को 60% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। मतलब कितने से हराया है अब, 20% से। बताओ, तो 20% से हराया है तो इसका 20% निकाल लेंगे।
और इसी की वैल्यू कितनी दी है, 1242 दी है कि नहीं दी है। ये 2 जीरो से 2 जीरो अपन ने हटा दी, 9 से इसे काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 अठे 72, और 2 से इसे काटेंगे कितने बार कटेगा मेरे पास में, 69 टाइम। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6900। टोटल वोटर्स कितने आ जाएंगे, 6900। अब वो पूछता कि मेरे पास में वो लोग जिन्होंने उनके वोट दिए हैं वो लोग कौन कौन से, तो कास्ट देयर वोट, कास्टिंग लिख देते हैं अपन, कास्टिंग वोट कितने हैं, वाई का 90% निकाल दो, वाई कितना है 6900 इंटू 90%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, जीरो, नाम नाम ही कितना हो जाता है मेरे पास में 81, नाम नाम हासिल कितना आ जाएगा 8, 9 चक 54 और 8 कितना आ जाएगा 62। अब ऐसे वोट जिनको अपने क्या किया है, अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध तो करे नहीं थे तो डायरेक्ट आ जाएगा कास्टिंग देयर वोट, ये वेद मत थे सॉरी, सभी लोगों ने वोट डाले भाई, यहाँ की जनता जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट, ठीक है। वैलिड वोट कितने आ जाएंगे 6210, और इसी में से हमारे पास में विजेता और उपविजेता को क्या होंगे, हमारे पास में मत मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 6210 का अगर मैं 60% निकाल दूं तो मेरे पास में कौन आ जाएगा, विजेता। और अगर मैं 6210 का 40% निकाल दूं तो मेरे पास में कौन आ जाएगा, उपविजेता, ठीक है। चल, तो ये सवाल है, यदि यह है दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों से 78% वोट मिले, यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 75,60,000 थे, और क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित कर दिए। अब बताओ इसका डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 75,60,000 टोटल वोट थे। अगर क्यू को कितना भी दो आप, 22% भी दे रहे हो, तो मान लो मैं 50 लाख ही मान लेता हूँ, 50 लाख का भी 22% मेरे पास में कितना आएगा, 50 लाख का भी 22% मेरे पास में आता है 1,10,000, सॉरी 10 लाख, 10 लाख के आसपास। तो यहाँ से मेरे पास में 1,41,000 गायब, 1,41,000, 1,47,000 गायब, एक ही ऑप्शन बचता, सी। KGL Tier 1 2024, 11 सितंबर की बिल्कुल कॉमन सेंस का। अगर आप इतना दिमाग वहां पे नहीं लगा पा रहे प्रेशर के कारण, तो इन चीज़ों की हालांकि प्रैक्टिस होती है, अचानक एग्जाम में ये सब आप नहीं कर सकते, ये करिश्मा थोड़ी होता है कि ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, प्रभु पथ प्रदर्शित करे, प्रभु पथ प्रदर्शित तब करेंगे जब आप मेहनत करके यहाँ से जाओगे, तब वो बताएंगे बेटा हाँ तुमने उस दिन इस क्लास में ये सब सीखा था, चीज लगा दो। ऐसे थोड़ी आएंगे, नहीं नहीं बेटा अब मैं तुमको अचानक दिव्य ज्ञान दूंगा, अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित करता हूँ, उसमें सारे सवाल है, उसमें से देख लेना, 10 का ए, 3 का बी, 4 का सी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले से प्रैक्टिस करनी होती है। अब यहाँ से डायरेक्ट आंसर दिख रहा था, एक व्यक्ति क्या करता डायरेक्ट इसको सोल्व करने में लग जाता, दूसरा व्यक्ति तीनों ऑप्शन एलिमेंट चौथा आ जाता डायरेक्ट। चलो अपन अब इसको सोल्व करेंगे हालांकि, लेकिन इस सवाल को मैंने इसलिए लिया है कि अगर बड़ी संख्या बड़ी कैलकुलेशन दिखे तो उसको करना नहीं है, जो लोग बोलते हैं ना कैलकुलेशन इतनी बड़ी आती है, वो इसको व्यक्ति को भी पता है, ये इसमें 60% लोग तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे कैलकुलेशन करते करते, 40% व्यक्ति के दिमाग में ही ये सब आएगा जो पढ़ने वाला है, ठीक है। देखो टोटल वोट कितने, 75,60,000। अब इनमें से 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, कितने ने डाला होगा, 90%। इसमें से भी 15% अवैध घोषित कर दिए गए, कितने बचे, 85%। अब क्या पूछा उसने, 78% वोट किसको मिले, पी को मिले, तो क्यू को कितने मिले होंगे भाई, 22% का 22% निकाल दो, 4 जीरो है तो 4 जोड़ दो 4, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया अपने, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 5 से कितनी बार कटेगा, 17 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। अब देखो इन तीनों की यूनिट डिजिट 2 2 2 थी और इसकी केवल 8 है, तो यूनिट डिजिट से काम चल सकता है बिल्कुल। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितनी है, 6 है, यहाँ पे कितनी है, 9 है, यहाँ पे कितनी है, 7 है, और यहाँ पे कितनी, 1 है, तो 1 से मतलब नहीं, तो 7 9 कितना हो जाएगा, 63, कितना हो जाएगा, 3 बचा यहाँ पे, 6 और 3 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 18। तो लास्ट टाइम यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भाई। एग्जामिनर मतलब क्या चाहता है, 60 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, इतने कैलकुलेशन आप बिना कैलकुलेटर के करोगे तो कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, इसमें बताओ कौन सी कैलकुलेशन की ट्रिक लग रही है, बताओ।
अगर आप कुछ लगाना भी चाहो तो क्या लगेगा, 756 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 11। मैं 11 के अलावा कोई भी कैलकुलेशन ट्रिक यहाँ नहीं लगा सकता। 17 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 का भी करना पड़ेगा। भाई 1.5 मिनट तो इसी में चला जाएगा, बताओ। ठीक है, तो ये सवाल कॉमन सेंस के लिए होते हैं। अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। अच्छा, इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं। जैसे यहाँ पे बीच में ये वाली लाइन बोल देता है वो, और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। अब तक अपन परसेंटेज में ये लाइन पढ़ते आ रहे थे कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, लेकिन अब संख्या में बोला है, तो संख्या में से कैसे घटाएंगे। जैसे अपन क्या करते थे कि मेरे पास में टोटल 100% अपन ने वोटर्स माने, 20% ने वोट नहीं दी, 80 बचे, 80 में से 10% ने मतपत्र खाली छोड़ दिए। ये करते थे, कुछ वैल्यू आ जाती थी। लेकिन अब ये परसेंटेज वैल्यू है, अब इसमें से एक्चुअल वैल्यू 80 माइनस कैसे करेंगे बताओ, नहीं कर सकते। यहाँ पे दो प्रकार का सवाल बनता है कि अंत में एक चीज तो बोलता है कि विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप ये बनता है कि वेद मतों के कुल मतदाताओं की जगह क्या आ जाएगा, वेद मतों के 45% प्राप्त किए। एक टाइप वो बनता है। तब ये जो मैं बता रहा हूँ 100 वाली मेथड, ये केवल इस टाइप के सवाल पे लगेगी। उस टाइप के सवाल पे एक्स वाली मेथड ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, कैसे मैं अभी बताऊंगा। देखो, इस पे भी अपन 100 वाली मेथड कैसे चिपका सकते हैं। देखो, मेरे पास में टोटल उम्मीदवार कितने, 100%। इनमें से 20% जो लोग थे उन्होंने क्या किया, मतदान नहीं किया, तो टोटल कितने बचे, 80%। अब अगला तरीका अपन क्या करते थे कि जो या तो वैलिड वोट या इनवैलिड वोट है, इनको इनवैलिड वोट को इसमें से घटाते थे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इनवैलिड वोट, जो इनवैलिड वोट कितने हैं, 80 है, इनको वो जो जीत रहा है उनमें से घटा देंगे। कितने में से संख्या में से संख्या को घटा रहा हूँ, ये बात याद रखो बस, कि मैं जो इनवैलिड वोट है संख्या में है, तो मैं जो जितने वोटों के अंदर से वो जीता है उसमें से ही घटा दूंगा। फिलहाल इसमें से ही मैं क्या कर रहा हूँ, विनर और लूजर को डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, विनर को कितने मिले भाई, इसका 45% मिले, कुल मतदाता सूची का 45% मिला, ये याद रखना। उसने ये नहीं बोला वेद मतों का 45% मिला है, वोट इसमें से ही डिवाइड होंगे। लेकिन उसने जो कंपैरिजन कर दिया है कुल मतदाता सूची से किया है, तो विनर को कितना मिला भाई, 45% मिला है। अगर 80 में से 45 इसको मिल गया है तो लूजर को कितना मिला होगा, 35 मिला होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में अंतर कितने का आया, 10 का। और 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्चुअल में 280 थी, लेकिन वो 80 हमने हटा दिए, तो कितना बचा, 280 में से 80 जाएगा, 200 बचेगा। कितने गुना वैल्यू आ गई भाई, 20 गुना वैल्यू आ गई। अगर ये 20 गुना है तो हर वैल्यू कितने गुना हो जाएगी, 20 गुना। मतलब ए वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 20 गुना। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2000। 2000 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर, एक सवाल और ले ऐसा। ठीक है, बता के आगे। तो देखो, ये भी फेज 11 का है, 2023 में आया। देखो, एक चुनाव में मतदाताओं के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के, देखो सभी मतदाता लिखा है, अभी क्या लिखा है, सभी मतदाता लिखा है, सभी मतदाता को अपन जोड़ लेंगे। टोटल वोटर्स अपन ने कितने माने, 100% माने। अब इसमें से 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, तो कितना बचा, 85। अब इसी में से मैं विनर और लूजर आपके लिए क्या कर दूंगा, डिसाइड कर दूंगा। ठीक है, तब सभी के 69%, अगर इसको 69 मिला, इसका टोटल मतदाता 100 थे तो इसको 69 मिल गया। अब 85 में से ही जोड़ेंगे अपन। अब 85 में से इसको 69 मिला है तो कितना बचा, 16%। तब यहाँ पे मेरे पास में 53 का अंतर आ गया कि 53% वोटों से जीत। अब इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, देखो 630 एक्चुअल में जीता था 630 से। लेकिन अपन क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वोट है उनको हटा दो, जो मतपत्र खाली रह गए या इनवैलिड वोट थे, तो माइनस कितना कर देंगे, 100, कितना आ जाएगा, 530। तो जो 53 है उसकी वैल्यू ही कितनी है मेरे पास में, 530 है।
अगर ये 53 की वैल्यू 530 है, कितने गुना है? 10 गुना। तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी? 10 गुना। कितना आ जाएगा मेरे पास में? 1000। 1000 कहाँ गया भाई? क्लियर है? ठीक है। और सवाल है क्या सर? हाँ, एक और है। देखो, एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84। अच्छा, इस सवाल का उत्तर कमेंट में उत्तर करो, कमेंट करो। दो सवाल बता दिए इसे, ठीक है। सीपीओ 2024 का सवाल। अगला सवाल पे चलते हैं। तीन उम्मीदवार एक्स और जेड ने एक चुनाव में भाग लिया। एक्स को वाई से 30% वोट अधिक। कुछ नहीं इसमें, रेशो लग रहा है, लेकिन ले लिए कि ये भी एक चुनाव का कंसेप्ट लग रहा है, इसलिए ले लिया मैंने। देखो, तीन उम्मीदवार है एक्स वाई जेड। अब उसने क्या बोला है? एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले, मतलब इनका रेशो कितना बनेगा? 13:10 का। अब उसने क्या बोला आगे कि जो जेड है उसको वाई से कितना मिला है? 25% अधिक मिला, मतलब इनका रेशो कितना बनेगा? 4:5 का। कॉमन क्या है? वाई है। वाई को सेम बना लेते हैं। क्या बना सकते हैं? 40 बना सकते हैं। 10 और 4, सॉरी 20 बना सकते हैं। 10 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 20। यहाँ पे कितना बनेगा? 20। और यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई होगा अपने पास में? 5 का, तो कितना बन जाएगा? 25। अब उसने क्या बोला है? कोई भी मत अवैध नहीं था और 71% मतदाताओं ने मतदान किया, तो एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। तो एक्स जेड से कितना? एक आगे। एक की वैल्यू कितनी है? 5000 है, तो हर वैल्यू कितने गुना? 5000 गुना। तो हर वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 71। ये वैल्यू भी कितने गुना? 5000 गुना। तो अभी मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ। 71 इंटू कितना? 5000। लेकिन एक बात बताओ, इन तीनों को जो वोट मिला है वो किस में से मिला होगा? टोटल वोट्स में से? नहीं, इन तीनों को वोट मिले हैं किस में से? वैलिड वोट में से। 71% ही मतदाताओं ने ही तो मतदान किया था केवल। तो ये जो वैल्यू निकल के आई अपने पास में, ये किसकी वैल्यू है? 71% की वैल्यू है। और हमें किसकी निकालनी है? 100% की। तो 71 से 71 तो कैंसिल हो जाएगा। 5000 इंटू तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। आसान सवाल था भाई। ये देखो, सीपीओ 2024 का सवाल है। ए और बी के चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य रूप में चिन्हित किया गया। प्रत्येक 5वें मत का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 5वें मत का मतलब, अगर मैंने 5 मत डाले हैं, इनमें से एक मत मेरे पास में क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। तो 1/5 को ही मैं क्या बोल देता हूँ? 20% बोलता हूँ। बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? कि प्रत्येक 5 में से, मतलब मैंने 5 वोट डाले, जैसे ये डाले 1, 4, तो हर 5वें मत में से ये वोट अवैध घोषित हो गया। फिर से 5 डालें, 1 2 3 4 5, इसमें से फिर से घोषित अवैध घोषित हो गया। तो हर 5 में से एक अगर अवैध घोषित हो रहा है, तो एक अवैध हुआ कितने में से? 5 में से। इंटू कितना कर देते हैं अपन? 100%। कितना आ जाएगा? 20%। इस लाइन का मतलब समझ में है? इसका मतलब क्या हुआ? 20% हुआ। तो ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के अंतर से 20 से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों से 90% बी के पक्ष में डले होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा चुनाव का होता? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कहा? तो टोटल हमारे पास में 100% वोट थे। इनमें से इनवैलिड कितने हो गए? 20%। कितने बचे भाई? 80% बचे। उसके बाद अमान्य मतों में से, यदि अमान्य मतों में से 90% पक्ष, ठीक है, ये कौन से इनवैलिड है? ये कौन से भाई? इनवैलिड है। बाकी सभी ने तो किया था ना वोट। अब यहाँ पे क्या हुआ? ए और बी में इन मतों को इस प्रकार डिवाइड करो कि ए के पास 10 ज्यादा है। अगर ए के पास 10 ज्यादा आए, तो इसमें से 80 में से 10 घटाओ। 80 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 70। 70 को आधा आधा डिवाइड कर दो, मतलब दोनों को 35-35 तो मिले ही होंगे। दोनों को 35-35 तो मिले ही होंगे, लेकिन ए को 10 ज्यादा मिला तभी तो जीता है। ए को 10 ज्यादा मिला तभी तो वो जीता है। तो एक्चुअल में क्या कंडीशन बनी कि ए को कितना परसेंट मिल रहा है? 45%। बी को कितना मिल रहा है? 35%। इन्हें क्या किया, एक बार और बताता हूँ कि मेरे पास में 100% टोटल वोटर्स थे। इसमें से 20% इनवैलिड वोट घोषित हो गए। अब इनवैलिड 20% हो गए तो टोटल कितने बचे? 80%। अब 80% में से ही मुझे ए और बी में वोट से डिवाइड करने हैं, लेकिन किस प्रकार डिवाइड करने हैं कि ए कितने परसेंट से जीत रहा है? 10% वोटों से जीत रहा है। तो ए को 10% एक्स्ट्रा मिले होंगे, तभी तो वो क्या जीत रहा है? 10% से जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? इन दोनों के बीच अंतर 10% का होगा। अब मैंने क्या कहा कि टोटल अगर मेरे पास में 80 है,
80 डिवाइड करने किसमें, ए और बी में। अभी ए प्लस बी का योग आ गया, तो ए माइनस बी का अंतर कितना है मेरे पास में, 10 है। अभी दिया है कि ये 10% से जीता है, तो अगर ए प्लस बी 10 है, ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी 80 है, माइनस बी 10 है, तो हमारे पास में ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। या फिर ऐसा कर लो कि 80 में से 10 माइनस कर लो और आधे आधे वोट डिवाइड कर दो, 10 को ए को 10% एक्स्ट्रा दे दो, कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तब ए को कितना मिल गया 45%, बी को कितना मिल गया 35%। अब उसने क्या कहा कि यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते, अमान्य मत कौन से, इनवैलिड ये वाले हैं 20%, 20% अमान्य थे, तो इनका 20% का भी कितना 90%, तो 90 बटे कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा, तो कितना बचेगा 18। ये किसके पक्ष में होते हैं, बी के पक्ष में। बी के पास ऑलरेडी कितना है 18 सॉरी 35 है, तो प्लस 18 वो करो, कितना आ जाता है मेरे पास में 40 4 55 8 और 5 13 और 4 और 1 3 और 1 4 और 5 ठीक ठीक है, ये आ जाता है मेरे पास में 53%। कितना आ जाता 53%। अब बताओ कौन जीत रहा है, अब बताओ कौन जीत रहा है, ए को 45% मिल रहा है, बी को 53% मिल रहा है। अब बताओ कौन जीत रहा है, बी जीत रहा है, कितनों से 8% से, तो बी जीत जाता है भैया कितने से 8%। बताओ अगर ये इनवैलिड घोषित नहीं होते तो आज चुनाव का नतीजा कुछ और होता। चलो अगले सवाल पे चलते हैं कि 3 उम्मीदवार है अपने पास में, ए बी और सी। एक उम्मीदवार कौन है, नोटा, ठीक है, ए बी सी, इसको मैं मान लेता हूँ विजेता है, क्योंकि इसमें बोला गया है विजेता उपविजेता। मैं लिख रहा हूँ, इतने क्वेश्चन पढ़ो। विजेता ये पहला उपविजेता है और ये दूसरा उपविजेता है, ठीक है, पहला उपविजेता। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है, उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं के चयन का भी विकल्प है। तो तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। तीनों उम्मीदवारों को, अगर नोटा को 1 मिला है तो इन तीनों को मिला के कितना मिला होगा, 6 मिला होगा। विजेता को दूसरे उपविजेता, अब देखो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो लाइन पढ़ो। विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दुगने वोट मिलते हैं, पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है, डाले गए कुल मतों की संख्या। अब देखो नोटा को 1 मिला है, तीनों को मिला के 6 मिला है, मतलब टोटल जो संख्या बनेगी वो 7 का मल्टीपल बनेगी। 7 का मल्टीपल देखो, ये 7 का मल्टीपल है, 7 एकम 7 4 बचा 7 छंग 42 और 3 बचा 7 पंजे 35 नहीं, ये भी नहीं है। 7 एकम 7 कितना 7 दूनी 14, 3 बचा 7 पंजे 35 7 21, ये भी नहीं है। इसको चेक करो, 7 दूनी 14 1 7 एकम 7 4 7 छंग 42, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन था सी 7 का मल्टीपल, और ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। क्लियर, चलो आगे। ये भाई IBACI वो 2023 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, तो उम्मीदवार ए और बी के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना वोट डाला और डाले गए 20% वोट अवैध घोषित कर दिए। ठीक है भाई, अब इसमें 2 सवाल है एक ही में, तो मैं दोनों को कर रहा हूँ। देखो मेरे पास में टोटल मतदाता कितने थे, 100 थे, 15% ने वोट नहीं डाला, तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 85। उसके बाद 20% वोट अवैध घोषित कर दिए। अब 85 का 20% मतलब -17, कितना हो जाएगा 68। अब उसमें क्या बोला है उसने, विजयी उम्मीदवार को वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 54% थे। अच्छा, इसको अगर 54% मिले हैं विजेता को कितने मिले हैं, विजेता को मिले हैं 54% और एक लूजर होगा। अगर इसको 54% मिले हैं तो इसको कितना मिला होगा भाई, 46% मिला होगा। तो 68 का 46% निकाल लेते हैं, अगर वो 31.28% के बराबर होगा तो वही हमारे सवाल का उत्तर होगा। देखते हैं, तो 68 का 46%, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, एक काम करते हैं 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे ना डायरेक्ट अपन, तो बड़ा है 68 इंटू 46/2, तो 68 का डबल कितना हो जाता है मेरे पास में 136 इंटू कितना 23/100, तो 23 छंग कितना होता है भाई 138 होता है। हासिल कितना आ जाएगा 13, 23 या 69 और 13 कितना हो जाएगा 82, हासिल कितना आएगा 8 आएगा। 23 से कम 23 और 8 31/100 था, इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 31 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास में 28। मतलब पहला कथन तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब दूसरा कथन देखो क्या दिया है, तो मैं हटा देता हूँ।
बटे में 2 था, देते। चलो आगे क्या बोला है, वैध वोटों की संख्या 15,500 थी। अब देखो भाई, वैध वोट उसने पूछ लिए। अब विजयी उम्मीदवार को 82,062 वोट मिल रहे हैं, ये चीज निकालो। तो 68 का 54%, 68 का 54% कितना है, 8,262 है, 8,262। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैध वोटों की संख्या। वैध वोट कौन से थे भाई, 15% वोट ने अपना वोट नहीं डाला, 20% वोट अवैध घोषित कर दिया। तो हमें 68 की वैल्यू निकालनी है, मतलब टोटल। तो 68 का 54% ये है, तो हमारे पास में 68 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई फिर, 8,262 बटे कितना, 54 इंटू कितना आ जाएगा, 100। 9 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। नाम 9 से 9 बार मतलब 81, एक बचा, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 15 छके 90, 6 या 18, मतलब 15,300 आ रहा है। तो इसने कितना दिया, 15,500, जो कि सर्वथा ही गलत है। मतलब केवल एक ही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सब सवाल हो चुके भाई। देखो पूरा परसेंटेज इसमें अपन ने खत्म कर दिया। सॉरी परसेंटेज क्या, इलेक्शन, इलेक्शन का ऐसा कोई टाइप नहीं बचा जो कि आपको इसमें पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, सारा का सारा हो चुका है। अच्छा, ये क्यों नहीं हुआ, 15% को अवैध उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52%, एक सवाल छूट गया क्या। ठीक है, देख लेना, पूरा का पूरा सवाल करवा दिया सीजीएचएल 2024 का HW। ठीक है, ये फिर करके दिखाऊं, देखो आसान सवाल है, बाकी सब तो करवाया है। हाँ ठीक है, तो ये अपनी इलेक्शन की क्लास थी, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इक्का दुक्का टाइप है, तो इसी में से निकले होंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ही कंसेप्ट लगाएंगे, आपके सारे सवाल इलेक्शन के बनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।